Hello students, welcome to online class. Today I explain you discount and rebate. What is the difference between discount and rebate? So discount is an allowance given by the seller of goods out of the selling price of goods called trade discount. डिस्काउंट किसे दिया जाता है? सेलर के द्वारा दिया जाता है किस चीज़ पे? माल बेचने पे, ठीक है। और ये किस पे दिया जाता है? सेलिंग प्राइस पे, लिस्ट प्राइस पे, मार्क्ड प्राइस पे या कैटलॉग प्राइस पे। और इस डिस्काउंट को जो माल पे दिया जाने वाला डिस्काउंट है इसे हम क्या बोलते हैं? ट्रेड डिस्काउंट। और अ डिडक्शन और अलाउंस आउट ऑफ अमाउंट पेबल, यानी कि जो माल की कीमत है उसमें कुछ छूट दिया जाना। और अ डिडक्शन और अलाउंस आउट ऑफ अमाउंट पेबल कॉल्ड कैश डिस्काउंट। माल पे दिया जाने वाला डिस्काउंट हमारा कहलाता है ट्रेड डिस्काउंट, और उसकी पेमेंट पे दिया जाने वाला डिस्काउंट वो क्या कहलाता है? हमारा कैश डिस्काउंट। रिबेट क्या होता है? ऑन द अदर हैंड इज रिडक्शन इन द वैल्यू ऑफ गुड्स सोल्ड बाय द सेलर फॉर रीजन अदर देन फॉर विच डिस्काउंट इज अलाउड। डिस्काउंट के अलावा यदि हम कुछ छूट दे रहे हैं, कुछ और उसे डिडक्शन दे रहे हैं, तो वो क्या कहलाई जाएगी? हमारा रिबेट। अब देखिए इनके बारे में आगे हम देखेंगे। ट्रेड डिस्काउंट क्या था? मैंने अभी पीछे बताया था कि ट्रेड डिस्काउंट वो डिस्काउंट है जो किस चीज़ पे दिया जाता है? माल बेचने पे। तो ट्रेड डिस्काउंट इज़ अ डिस्काउंट अलाउड बाय द सेलर ऑन परचेज ऑफ गुड्स इन लार्ज क्वांटिटी में खरीदने पर यदि कुछ हम उसमें डिस्काउंट देते हैं तो वो क्या कहलाता है? हमारा ट्रेड डिस्काउंट। इट इज़ नॉर्मली अलाउड बाय द सेलर टू द परचेजर हु फर्दर सेल्स गुड्स टू द कंज्यूमर. It is deducted in the invoice from sale price and is not recorded in the books of account. ट्रेड डिस्काउंट को हम अकाउंट बुक्स में शो नहीं करते हैं। सेल इज रिकॉर्डेड एट द नेट वैल्यू, सेल को रिकॉर्ड करेंगे नेट वैल्यू पे, सेल प्राइस लेस ट्रेड डिस्काउंट। जब हम अकाउंट बुक में जनरल एंट्री बनाएंगे तो ट्रेड डिस्काउंट कभी भी जो है अकाउंट बुक में शो नहीं होता। इट मीन्स जो हमने सेल वैल्यू लिखी है वो नेट वैल्यू लिखनी होगी, यानी कि जितने पे हमने माल बेचा है उसमें से पहले ट्रेड डिस्काउंट माइनस करेंगे, जो वैल्यू आई वो हम अकाउंट बुक में शो करेंगे। सपोज करिए अमित सेल गुड्स टू विकास, अमित ने विकास को माल बेचा ₹10,000 का, एंड अलाउ हिम ट्रेड डिस्काउंट ऑफ 20%। कितना डिस्काउंट दिया? 20% का। जो 10,000 का 20% कितना हुआ? 2,000। तो इसकी एंट्री कितने रुपीज़ की होगी? 10,000 में से 2,000 माइनस करके 8,000 की एंट्री हमारी बनेगी। क्या एंट्री बनेगी? विकास टू सेल्स अकाउंट। ओके। और अमित की बुक्स में क्या बनेगी? अमित की बुक में तो बन गई विकास को बेचा हमने माल 8,000 का, और विकास की बुक में क्या बनेगी? परचेज अकाउंट डेबिट टू अमित अकाउंट। ओके। नेक्स्ट देखिए रिबेट is also a reduction in value of goods sold allowed by the seller of goods but for the reason other than for which trade discount is allowed. किसी और अदर रीज़न से दी जाने वाली छूट। फॉर एग्जाम्पल रिबेट मे बी अलाउड फॉर पुअर क्वालिटी ऑफ गुड्स सोल्ड। रिबेट क्यों दे रहे हैं? सपोज करिए कभी कभी हमारा माल ख़राब है, उसकी क्वालिटी डाउन है और हमें उसे निकालना है, तो हम उस पर क्या देंगे? जो छूट दे रहे हैं वो क्या कहलाएगी? रिबेट। Goods being not as per specification etc. It is different for trade discount as trade discount is allowed on higher volume of goods purchased by purchaser and rebate is allowed for reason other than higher volume of goods purchased. डिस्काउंट कब दिया जाता है? डिस्काउंट हम जब देते हैं कि भाई चलिए आप यदि ज़्यादा उसमें माल ख़रीद रहे हैं, ज़्यादा वॉल्यूम में ज़्यादा माल ले रहे हैं, तो हम क्या देंगे उस पर? डिस्काउंट। लेकिन इसके अलावा यदि किसी और अदर रीज़न से हम वो दे रहे हैं डिस्काउंट, तो वो क्या कहलाएगा? हमारा रिबेट। क्लियर है? और अब देखिए इसको कैसे अकाउंट में शो कैसे करेंगे। रिबेट लाइक ट्रेड डिस्काउंट रिड्यूस द सेल वैल्यू ऑफ गुड्स फॉर द सेलर एंड फॉर द
परचेजर इट रिड्यूस कॉस्ट ऑफ गुड्स परचेज। रिबेट जो होता है वो सेलर और परचेजर दोनों की ही वैल्यू, गुड्स की वैल्यू को क्या करता है, कम कर देता है। तो अकाउंटिंग ट्रीटमेंट विल बी मोर क्लियर फ्रॉम द फॉलोइंग एग्जाम्पल। देखिए एग्जाम्पल दिया हुआ है, वी विल कंटिन्यू द एग्जाम्पल फॉर ट्रेड डिस्काउंट। Goods sold by Amit to Vikas were of poor quality and therefore Amit allowed him rebate of 1000। अमित ने कितने का रिबेट दिया पुअर क्वालिटी की वजह से, 1000 का। तो क्या एंट्री बनेगी रिबेट की, रिबेट अलाउड अकाउंट टू विकास, ये अमित की बुक्स में बनेगी एंट्री। और विकास की बुक में क्या एंट्री बनेगी, अमित डेबिट टू रिबेट रिसीव्ड, क्योंकि अमित ने रिसीव्ड किया है रिबेट, तो उसकी में क्या एंट्री बनेगी, रिबेट रिसीव्ड की 1000 की एंट्री। क्लियर है। जबकि ट्रेड की ऐसी कोई एंट्री नहीं बनती, ट्रेड में और उसमें रिबेट में यही डिफरेंस है। रिबेट जब हम देते हैं तो रिबेट की एंट्री अकाउंट बुक में शो होती है, जबकि ट्रेड डिस्काउंट की एंट्री शो नहीं होगी। इसके बाद आता है हमारा कैश डिस्काउंट। मैंने बताया था कि कैश डिस्काउंट जो होता है वो हमारा किस चीज़ पे दिया जाता है, पेमेंट पे। तो कैश डिस्काउंट इज़ अ डिस्काउंट अलाउड बाय द सेलर ऑफ गुड्स टू एनकरेज प्रॉम्प्ट और अर्ली पेमेंट। क्यों दिया जाता है ये, जिससे हमारा पेमेंट जल्दी हो सके, या जिस टाइम माल खरीदा है उसी टाइम हैंड टू हैंड वो पेमेंट कर दें। द यूजुअल मेथड टू एनकरेज पेमेंट विद इन द स्पेसिफिक टाइम, द सेलर अलाउज कैश डिस्काउंट से एट द रेट 2% ऑफ इनवॉइस वैल्यू टू द बायर। कैश डिस्काउंट इज कैलकुलेटेड आफ्टर डिडक्टिंग ट्रेड डिस्काउंट फ्रॉम द इनवॉइस प्राइस। और ये किस पे कैलकुलेट होता है, ट्रेड डिस्काउंट माइनस करने के बाद जो नेट वैल्यू आ जाती है गुड्स की, उसके ऊपर ये कैश डिस्काउंट हमारा कैलकुलेटेड होता है। ओके, इट इज़ अलाउड एट द टाइम ऑफ रिसिप्ट ऑफ अमाउंट इन कैश और बाई चेक। और किस टाइम पे होता है, जिस टाइम पे वो पेमेंट कर रहा है। इससे पहले हम उसे केवल परसेंटेज बता सकते हैं, लेकिन यदि वो टाइम पीरियड के अंदर पेमेंट नहीं कर रहा है देन कैश डिस्काउंट अलाउड नहीं होगा। इट इज़ एन एक्सपेंस, कैश डिस्काउंट हमारा एक एक्सपेंस है फॉर द बिजनेस अलाउइंग एंड गेन फॉर द बिजनेस अवेलिंग इट। इट इज़ रिकॉर्डेड इन द बुक्स ऑफ बोथ द पार्टी। ये दोनों पार्टी, परचेजर और सेलर, दोनों ही पार्टी की अकाउंट बुक्स में शो होता है। कैश डिस्काउंट अलाउड इज डेबिटेड टू डिस्काउंट अलाउड अकाउंट बाय द पार्टी रिसीविंग। जो पार्टी रिसीव कर रही है उसकी में क्या लिखा जाएगा, जो उसके में लिखा जाएगा डिस्काउंट रिसीव्ड अकाउंट, और जो पार्टी हमारी दे रही है उसके में लिखा जाएगा डिस्काउंट अलाउड अकाउंट। डिस्काउंट रिसीव्ड और डिस्काउंट अलाउड इज रिलेटेड टू पेमेंट एंड दस दे आर रिकॉर्डेड इन द बुक्स ऑफ अकाउंट अलॉन्ग विद द एंट्री रिकॉर्डेड फॉर पेमेंट एंड रिसिप्ट ऑफ अमाउंट इन कैश और बाय चेक। तो क्या एंट्री बनेगी, व्हेन कैश डिस्काउंट इज रिसीव्ड। यदि कैश डिस्काउंट हमें रिसीव्ड हो रहा है तो क्रेडिटर अकाउंट डेबिट टू कैश और बैंक अकाउंट, कैश के थ्रू हो रहा है तो कैश अकाउंट, और बैंक के थ्रू हो रहा है, चेक के थ्रू हो रहा है तो बैंक अकाउंट, टू डिस्काउंट रिसीव्ड अकाउंट। यानी कि सपोज करिए किसी ने 10,000 का माल लिया था, उस पर उसे 1,000 का डिस्काउंट रिसीव्ड हुआ, तो क्रेडिटर में आ जाएंगे 10,000, कैश में आ जाएगा हमारा, हमने कितना कैश पेड किया 9,000, और 1,000 का क्या हो गया हमारा डिस्काउंट रिसीव्ड। इसी तरीके से डिस्काउंट यदि अलाउड कर रहे हैं तो डेबिट में आ जाएंगी यही चीज़ें, कैश और बैंक अकाउंट डेबिट, डिस्काउंट अलाउड अकाउंट डेबिट टू डेप्टर्स अकाउंट। डेप्टर से हमें कैश रिसीव हुआ है, रिसीव होता है तो डेबिट होता है कैश, तो कैश में कितना आ जाएगा 9,000, 1,000 डिस्काउंट में आ जाएगा और 10,000 हमारा डेप्टर्स के अकाउंट में आ जाएगा। इलास्ट्रेशन देखिए, हमें दिया हुआ है बीना वॉच कंपनी दिल्ली परचेज 25 पीसेज ऑफ टाइम स्टार ब्रांड रिस्ट वॉच फ्रॉम पाइनर वॉचेस दिल्ली एट लिस्ट प्राइस ऑफ 2,000 पर पीस। एक वॉच कितने की है 2,000, और कितनी वॉचेस खरीदी है 25 पीसेज, लेस 10% ट्रेड डिस्काउंट एंड कैश डिस्काउंट ऑफ 2% ऑन पेमेंट विद इन 15 डेज। 10% का तो ट्रेड डिस्काउंट है ही है, लेकिन यदि 15 दिन के अंदर वो जो है पेमेंट कर देते हैं इसका, तो उन्हें 2% का डिस्काउंट और मिल जाएगा कैश। फ्रॉम द डेट ऑफ द ट्रांजेक्शन पास द जनरल एंट्री इन द बुक ऑफ बोथ द पार्टीज। तो पार्टीज कौन कौन सी हो गई, एक तो सेलर हो गया और एक परचेजर हो गया। तो देखिए बीना वॉच, यहाँ आपको दो एंट्री दिख रही है, एक तरफ बीना वॉच कंपनी लिमिटेड, एक तरफ पाइनर वॉच दिल्ली।
तो इसमें परचेज़र कौन है? बीना वॉच कंपनी लिमिटेड परचेज़र है और पायनर वॉच लिमिटेड कौन है? दिल्ली, ये है हमारी सेलर। तो फर्स्ट एंट्री तो हमारी बनेगी परचेज और सेल्स की। तो परचेज की एंट्री क्या बनती है? परचेज अकाउंट डेबिट टू पायनर वॉच दिल्ली। लेकिन कितने की बनेगी? 25 वॉचेस थी और 2000 का 1 पीस था, तो 50,000 हुआ। तो क्या 50,000 की एंट्री बनेगी? नहीं, इसमें से ट्रेड डिस्काउंट माइनस होगा। ट्रेड डिस्काउंट कितना माइनस करने के लिए बोला हुआ है इन्होंने? 10%। तो 50,000 का 10% माइनस किया 5,000, यानी 45,000 की एंट्री हमारी यहाँ पे परचेज और सेल की बनेगी। तो देखिए दोनों की उसमें देखिए क्या क्या एंट्री बन रही है। परचेज अकाउंट डेबिट टू पायनर वॉचेज लिमिटेड 45,000 की, और सेल्स वाले में क्या बनेगी? पायनर वाले के में बीना वॉच कंपनी लिमिटेड डेबिट टू सेल्स अकाउंट 45,000 की ही ये बनेगी। अब ऑन मेकिंग कैश पेमेंट विद इन 15 डेज, अब इन्होंने 15 डेज में पेमेंट कर दिया, तो 45,000 पे हमारा 2% निकाल लीजिए। कितना निकलेगा 45,000 का 2%? 900 हमारा इसको ये जो है हमारा अमाउंट निकलेगा। निकालना जानते हैं 45,000 मल्टीप्लाई 2/100। तो क्या एंट्री बनेगी? पायनर वॉच लिमिटेड, पायनर वॉच दिल्ली लिमिटेड। अपनी बुक्स में कभी भी अपना नाम नहीं आता है, तो हम किसे पेमेंट कर रहे हैं? पायनर वॉच दिल्ली लिमिटेड को 45,000 रुपीज़ देने थे, जिसमें से हमने टू कैश अकाउंट कितना दिया? 44,100, और हमें डिस्काउंट कितना रिसीव्ड हुआ? टू डिस्काउंट रिसीव्ड अकाउंट 900। ओके, इसी तरीके से पायनर लिमिटेड में देखिए क्या बनेगी। कैश अकाउंट डेबिट, इन्हें कैश मिला 44,100, डिस्काउंट अलाउड किया इन्होंने 900, किससे? टू बीना वॉच कंपनी दिल्ली से। समझ में आया ये डिस्काउंट वाला पॉइंट? अब क्या एडवांटेज है हमारे ट्रेड डिस्काउंट के? तो देखिए, इट इम्प्रूव सेल बाय एनकरेजिंग द परचेजर टू बाई लार्ज क्वांटिटी। ट्रेड डिस्काउंट से क्या होता है कि परचेजर लार्ज क्वांटिटी में हमारा जो है अमाउंट स्टॉक जो है खरीदने के लिए एनकरेज होता है। इट रिड्यूस द परचेज कॉस्ट ऑफ द परचेजर एंड दस इंक्रीज प्रॉफिट मार्जिन। इससे परचेजर की परचेजर कॉस्ट कम होती है और प्रॉफिट जो है हमारा क्या होता है? इंक्रीज होता है। A change in the rate of trade discount may be used as a tool to face competition। और ट्रेड डिस्काउंट का जो है रेट अलग अलग जगह पे अलग अलग होता है, तो ये कंपटीशन को भी क्या देता है? हमारा बढ़ावा देता है। डिफरेंट प्राइस कैन बी चार्ज टू रेगुलर कस्टमर एंड ओकेजनल कस्टमर्स। डिफरेंट प्राइस जो है अलग अलग कस्टमर से अलग अलग चार्जेस हमारे लिए जाते हैं। रेगुलर कस्टमर का प्राइस अलग होगा और ओकेजनल कस्टमर का अलग। It enables the retailer to sell at the list price and at better profit। ये रिटेलर को फ़ायदेमंद है, क्योंकि रिटेलर लिस्ट प्राइस पे माल बेचेगा तो उसे ज़्यादा प्रॉफिट होगा, और उसे जो प्राइस था उससे भी कम में डिस्काउंट पे मिला है। It is an easy method of making changes in price without reprinting catalog or changing the price given in the articles। बिना प्राइस चेंज करने पर भी हम जो है अपने माल को बेच सकते हैं। तो ये एक बेटर ऑप्शन है अपने प्राइस को विदाउट प्राइस चेंजिंग के सेल आउट करने का। कैश डिस्काउंट के एडवांटेज देखिए। सेलर ऑफ गुड्स रियलाइज द सेल्स अमाउंट प्रॉम्प्टली। कैश डिस्काउंट इज अलाउड टू एनकरेज अ डेब्टर टू पे विद इन अ स्पेसिफिक पीरियड। इससे जो है पेमेंट सेलर को क्या फ़ायदा होगा? सेलर को पेमेंट जल्दी मिल जाएगा, परचेजर को क्योंकि डिस्काउंट मिल सकता है उस पर, इसलिए वो भी एक स्पेसिफिक टाइम के अंदर ही अपना पेमेंट कर देगा। द पॉसिबिलिटी ऑफ बैड डेब्ट्स इज रिड्यूस फॉर द सेलर। बैड डेब्ट्स होने की पॉसिबिलिटी भी कम हो जाती है इससे। इट इम्प्रूव द कैश इनफ्लो ऑफ बिजनेस विच कैन बी बेटर यूटिलाइज। इसमें ज़्यादा कैश आने की संभावना रहती है जिसे हम टाइमली यूज़ कर सकते हैं। अर्ली पेमेंट रिजल्ट इन हायर कैश डिस्काउंट दस इंक्रीज इनकम। क्योंकि अर्ली पेमेंट के चक्कर में हमारा क्या हो जाता है? ज़्यादा कैश डिस्काउंट मिल रहा है हमें, तो हमारा जो है इनकम इंक्रीज हो जाती है, बढ़ जाती है। नेक्स्ट है बेटर कैश डिस्काउंट अर्निंग इनेबल सेलिंग ऑफ गुड्स एट लोअर प्राइस। तो यहाँ पे आपको ट्रेड डिस्काउंट, रिबेट और कैश डिस्काउंट में डिफरेंस दिया हुआ है, जो आपको अपनी नोटबुक में नोट करना है। अब इसके बाद आगे हम पढ़ेंगे कल को बैड डेब्ट्स और कुछ पॉइंट्स हैं, बैड डेब्ट्स रिकवर्ड एक्सेट्रा। ठीक है, आज ये कैश डिस्काउंट, ट्रेड डिस्काउंट, इसके क्वेश्चंस भी पीछे दिए हुए हैं, वो आप अपनी नोटबुक में नोट करेंगे।
ओके, थैंक यू।